अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है आईपीपीज़। आईपीपीज़ वैसे तो हमने सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो बिजली के नए पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, इनके बारे में हम बात करते और सुनते आए हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िक इस पे एक बड़ा फोकस्ड वीलॉग करेंगे, जिस पे हम बताएंगे कि आईपीपीज़ ने किस तरह पाकिस्तान को चंद दहाइयों में मौत के मुंह पे लाके खड़ा कर दिया है। आईपीपीज़ इनफैक्ट कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स को। ये एक ऐसा शोबा है कि जिसने तकरीबन सिर्फ तीन दहाइयों में पाकिस्तान को मौत के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। और आज में हम बताएंगे आपको कि ये किस तरह हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो कौन लोग हैं। और ये वो आईपीपीज़ का शोबा है कि इस शोबा में बिजली पैदा करने वाले 90 प्राइवेट अदारे हैं। टोटल 90 के करीब अदारे हैं जो कि आईपीपीज़ के उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिजली पैदा करके दे रहे हैं। वो तो आपको सबको पता है कि कितनी बिजली पैदा हो रही है और क्या उसके मुकाबले में वो किस तरह पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो लूट कर अपनी जेबों में डाल रहे हैं। और इन मुआहदों की शराइत भी आपको पता है कि हम सब जानते हैं कि कैसे कैपेसिटी पेमेंट की मद में ये इन 90 अदारों को हमने डॉलर्स की शक्ल में किस तरह अदा कर रहे हैं और किस तरह इस मुल्क का दिवालिया ये 90 अदारे जो हैं वो आईपीपीज़ के ही हमारा मुल्क का दिवालिया एक तरह का निकाल के रख दिया है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इनका एक मुख्तसर सा बताऊंगा कि इनके मालकान के नाम बताऊंगा असल में, जो कि अपना इस शोबे में आने के बाद आप ये देख लें कि पहले कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हैं। उनमें से जो सबसे पहले आते हैं वो शरीफ बरदरान आते हैं, जिनका इस टोटल आईपीपीज़ के इस केक के अंदर 28% हिस्सा है, 28%। उसके बाद नून लीग के जो बाकी रहनुमा हैं वो आते हैं, जिनका इस पूरे केक में 16% हिस्सा है। और उसके बाद जरदारी आता है, जरदारी की तकरीबन इसमें 16% इसका हिस्सा है। और जरदारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा आते हैं वो इसका 8% है। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट आती है, उनका तकरीबन 10% हिस्सा आता है। उसके बाद चीन के सरमायाकार आते हैं, इस तकरीबन जाके छठे लेवल पे जाके चीन के सरमायाकार आते हैं, जिनका तकरीबन कोई 7% के करीब ये 8% के करीब ये बनता है। उसके बाद अरब के सरमायाकार आते हैं, जैसे कतरी वगैरह थे, इनका 7% बनता है। उसके बाद पाकिस्तान के सरमायाकार आते हैं 8वें नंबर पे, और ये तकरीबन इनका 7% बनता है। ये टोटल मैंने आपको 100% गिना दिया। ये 90 आईपीपीज़ के जो अदारे हैं ये 100% जो है ना, ये इस कैडर में इनकी वो आती है, जो परसेंटेज है वो इस तरह आती है। और अब ये देखें कि अगर जो मैंने पहले बताया कि शरीफ ख़ानदान, नून लीगी रहनुमा, जरदारी, अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ ये अगर आप ऊपर वाले हम 5 अदारे ले लें तो ये तकरीबन 78% टोटल जो है ना उसका वो ये पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है वो खा रहे हैं। उसके बाद अभी बात यहाँ नहीं रुकती, अब इससे आगे का मंसूबा भी आप सुन लीजिए। यही वो 90% या 90 लोग जो हैं ये जिनके पास पाकिस्तान की अपना आईपीपीज़ का ये सारा शेयर है, इन्हीं के पास तमाम शुगर मिलें हैं, पाकिस्तान की स्टील मिल्स इनके पास हैं, अपना सीमेंट है इनके पास है, खाद इनके पास है, कपड़े, बैंक, एलपीजी और गाड़ियां बनाने के लाइसेंस भी इन्हीं अपना लोगों के पास है। आप इनको 90 लोग कह लें या 90 ग्रुप्स कह लें, 90। और ये इसके बाद अगर आप थोड़ा आगे चलें तो यही बिजली घर यानी कि आईपीपीज़ पाकिस्तान की कुल ज़रूरत का 125% पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। जितनी पाकिस्तान की अपना ज़रूरत है बिजली की, उससे ज़्यादा पैदा करने की इनके पास सलाहियत है। लेकिन कर क्या रहे हैं कि ये प्रोड्यूस सिर्फ 48% कर रहे हैं, जितनी इनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, उसका सिर्फ 48% प्रोड्यूस करके, लेकिन इस पे जो जुल्म हम पे कर रहे हैं वो पूरे 100% का वो हमसे मुआवजा ले रहे हैं, और वो भी डॉलर्स की सूरत में ले रहे हैं।
اور آپ اندازہ کریں کہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم نے جو ان سے معاہدے کیے تھے 28 سال کے معاہدے تھے, وہ ڈالرز کی شکل میں کا لیے. جب یہ معاہدے ہوئے تھے وہ تقریباً 60 روپے یا 70 روپے کے اس وقت ڈالر تھا. اب ڈالر 280 روپے کے قریب ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا کس حد تک ہمیں لوٹ کے یہ ہمارا کھا رہے ہیں. اور جب ہم اپنا ایک اور جو اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ پچھلے اپنا 5 سالوں میں, یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں, ان میں تقریباً 6000 ارب دینے کے باوجود, 6000 ارب 6000 بلین ڈالر روپیز دینے کے بعد ابھی بھی پاکستان نے ان آئی پی پیز کا 2900 ارب, تقریباً 3000 ارب ابھی بھی دینا ہے ان کو. آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کو سب سے زیادہ جس چیز نے دھچکا دیا ہے اور جو پاکستان کی معاشیت کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, وہ یہی آئی پی پیز ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بوٹیوں کے لیے پاکستان جیسے ایک خوبصورت ملک کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا, اور ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور پاکستان کے غریب عوام کا خون چوس چوس کر یہ لوگ اپنی بلینز اینڈ ٹریلینز کی جو ہے نا وہ اپنا جائیدادیں اور وہ بنا رہے ہیں. اور ان میں شریف خاندان کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ دنیا میں 7 ٹوٹل بر اعظم ہیں اور 6 بر اعظموں میں ان کی اپنے بزنسز امپائرز ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ انہی پاکستانیوں سے بنا کے, انہی پاکستانیوں کے خون کو نچوڑ کے اور چوس کے انہوں نے کہاں تک اپنے آپ کو لے کے چلے گئے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ آئی پی پی اس میں 3 ڈائمینشنز کو ہم دیکھتے ہیں. ایک نواز شریف, میاں برادران, ایک زرداری اور ایک اسٹیبلشمنٹ. اب انہی تینوں کے اوپر ایک میرے دوست نے مجھے ایک نظم سینڈ کی ہے, میں کہ آپ سے اس کو ضرور شیئر کروں کہ وہ 76 سالوں میں آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ پورے 76 سال کی پاکستان کی سٹوری ہے, جو کہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ جسے چاہا گھر سے اٹھا لیا, جسے چاہا ملک سے بھگا دیا, جسے چاہا الیکشن جتوا دیا اور جسے چاہا کرسی پہ بٹھا دیا, جسے چاہا کرسی سے اٹھا دیا, جسے چاہا پھانسی چڑھا دیا, جسے چاہا جیل بھجوا دیا اور جسے چاہا پلاٹ دلوا دیا, جسے چاہا وزیر بنوا دیا, جسے چاہا نااہل کروا دیا, جسے چاہا اسے مروا دیا. یہ بڑے ہی خفیہ ہیں فیصلے, یہ بڑے شرم کی بات ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.